बाबूजी क्या कहते हैं, गजब हो गजब। क्यों, क्या हुआ? अरे आज सवेरे से ही महारानी जो है ना शांत है, ओकरा तो आज रंग ढंग ही बदला बदला है। न केहू से बोलना न चालना, बस एक ही काम में लगी हुई है। उस पागल को कौन सी सनक सवार हो गई है? अरे वो जो सामने वाला कमरा है ना, उनमें कोनो साफ सफाई चल रही है और नंदिनी उनकी खुद ही देख रेख कर रही है। क्या कह रही हो माँ? सागर तो बता रहा था वो कमरा काफी सालों से बंद है। अब वो कमरा खुलवा के वो कौन सी नई चाल चलने की कोशिश कर रही है, वो चालबाज। अरे वो सब हमको नहीं मालूम, पर लागत है वो कोनो कुछ काम शुरू करने वाली है उधर। काम? कौन सा काम? रिश्तों की दुकानदारी तो उसकी बंद हो चुकी है। अरे रिश्तों की दुकानदारी बंद हुई है ना, पर वो तो डॉक्टरनी है, तो डॉक्टरनी का काम शुरू करेगी। कहना क्या चाहती हो कि अब इस घर में डिस्पेंसरी खुलेगी? अरे वही तो हम सोच रहे थे कि कोनो और कोई जगह नहीं मिलेगा जो ये घर में ये सब डॉक्टरनी का काम। ओह गॉड, अब इस घर के सामने से वो मरीज, वो गंदे लोग। माँ मुझे तो अभी तो सोचकर उबकाई आ रही है। अरे ये सब छोड़ो, यही सोचो कि वो कम से कम दिन भर हम लोगों के बीच में ताक-झाक तो नहीं करेगी। अरे लगी रहेगी अपने मरीजन में। नहीं माँ, इतना आसान मत समझो। वो नंदिनी है, नंदिनी बहुत चालाक है, इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाली। मुझे तो लग रहा है इसमें कुछ वो नया ही खेल खेल रही है। अरे खेलने दो, अरे हम सबका कम है जो उसको ऐसे ही खेलने देंगे। हाँ, मैं यही कह रही थी कि वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन हमें भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त और भी मुश्किल हो जाए। समाज जी, अरे तुम्हारे अकेले का पत्थर पड़ गया है। जो वकील की सलाह मशवरा करे के बजाय तुम ओका सबसे भगाई दी हो। जी भगाया नहीं है मैंने उसे, सिर्फ जाने के लिए कहा है। ऐसे जाए के लिए कहा जाता है? ओका भगा के तुम अपने पैर पे खुदे कुल्हाड़ी मारे हो। कुल्हाड़ी मैं नहीं, आप मार रहे हैं हमारी उम्मीदों पर। अरे गजब हो गजब। ले आओ। अरे हम तो इतना पैतरा इसलिए बदल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, ग्रह कटे। इनका देखो, हम ही के समझाए पड़े हैं। जी हाँ, मैं आप ही को समझा रहा हूँ, पर हर काम में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती। तो तुम क्या चाहते हो? हम लोग हाथ गोड़ में मेहंदी लगा के बैठ जाएं और तुम्हारे बहनिया के इंतजार करें कि कबो न कबो तो प्रसन्न होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, और जब देवी प्रसन्न होंगी तो हमको प्रसाद मिल जाएगा। का ए दामाद जी, हमारी बात सुनो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं है पापा जी, हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक सही वक्त होता है। तो हमारा तरीका कौन सा गलत है? हम तो कानून के रास्ते चल रहे हैं, कोनो बवाल थोड़ी मचा रहे हैं, और यही तरीका सही है बस। ये रास्ता हर जगह सही नहीं होता। ये गांव समाज का मामला है, आप समझते क्यों नहीं है? अब यहाँ सब गंवा रहे हैं तो हम क्या करें? आपके ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर गांव के लोगों ने साथ नहीं दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ए दामाद जी, हमका कौन गरज पड़ी कि हम गांव वालों के साथ मांगे हैं? और आखिर से हमका दहन कर सकती? पापा जी, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ हर इंसान एक दूसरे के सुख दुख में साथ देता है, और अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले हमें बाहर निकाल देंगे। गुंडा राज है का? ये बात आप अभी नहीं समझेंगे, जब निकाल के बाहर फेंक देंगे तब समझ में आएगी। और आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कमरा खरीद लें। आज यहाँ पे हमें जो कुछ भी नसीब हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दीदी की बदौलत हो रहा है। अब इनमें गांव वालों के क्या लेना देना है? अगर गांव वालों को पता चल गया ना कि दीदी को पागल साबित करने के लिए हम कोर्ट जा रहे हैं, तो यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देंगे। फिर रहने की तो बात छोड़िए, खाने पीने के भी नाले पड़ जाएंगे। मैं यहाँ बहुत फेडअप हो गई हूँ। कल तो आधी हो गई, सागर की बहन ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं यहाँ इन हालातों में नहीं रह सकती।
तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ इस तरह से रहूं? मैं तो खुल के कह भी नहीं पा रही। मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे पिंजरे में पंछी। मैं कह रही थी अगर अगर कुछ मदद हो जाती तो मैं यहाँ से। छुप छुप के किससे बात कर रही हो? सोनिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, किससे बात कर रही थी तुम? फोन दो, फोन दिखाओ। एक बात को तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैंने मना किया था ना इस आदमी से बात करने के लिए। मैंने फोन नहीं किया था, चिंटू भैया का फोन आया था। तो क्या जरूरत थी तुम्हें उससे बात करने की? देखो, इस आदमी की नस नस से वाकिफ हूं मैं। किसी काम का नहीं है ये आदमी। तुम्हारा क्या मतलब है? जिससे हमें काम नहीं, हम उसको फोन नहीं करें? मैं इतनी मतलबी नहीं हूँ। मतलबी कौन है इसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ये जो तुम्हारे चिंटू भैया है ना, ये एक नंबर के निहायती घटिया किस्म के आदमी है। तुम उनके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों ना कहूँ, ये जो हम आज सड़क पे है ना, ये सिर्फ तुम्हारे चिंटू भैया की वजह से है, और तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। और तुम जो अपनी बहन की तरफदारी कर रहे हो, उसका क्या? बात को गलत मोड़ मत दो सोनिया, इस चिंटू भैया से हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ छुपे बैठे हैं आप? नंदिनी दी की किताब और आप छुपे बैठे हैं? वाह जी वाह। वैसे आपकी तारीफ? ठीक है, मत बताइए, नंदिनी दी से पूछ लूंगी। वैसे इतना तो बता दीजिए कि सिर्फ किताब में छुपे हैं या दिल में भी हैं? वैसे नॉट बैड, काफी स्मार्ट है आप। सोनिया, अरे ये किताबों को उलट पलट क्यों कर रही है? अब आप मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं आपसे पूछूंगी। क्या? आपकी किताब में से फूल निकला है। बड़ी छुपी रुस्तम निकली आप। कौन सी किताब, कौन सा फूल, क्या बात कर रही है तू? ये रही वो किताब और ये वो फूल और फोटोग्राफ। अरे बोलिए बोलिए, चुप क्यों हो गई? बताइए ना, कौन है ये? बोलो बोलो, कौन है ये? ओ? कुछ नहीं, तू भी ना। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? हमारी नंदिनी दी की किताब में कोई ऐसी जगह ले सकता है क्या? कुछ तो राज़े दिल है, बताइए बताइए। तू भी ना बहुत बोलती है, चुप कर। कुछ भी नहीं। अरे माना कि हम बातूनी हैं, लेकिन आप अपना हाले दिल शॉर्ट में ही बता दीजिए। हाँ हाँ, तू तो समझ जाएगी, सबकी नानी जो है। नानी तो नहीं हूँ, पर अच्छे अच्छे इश्कबाजों को देखा है मैंने। बस इतना बता दीजिए कि इनको देखकर आपके दिल में अरमान मचलते थे, मचलते हैं या मचलने वाले हैं? I mean, ये आपके पास थे, प्रेजेंट है या फ्यूचर होने वाले? फिलहाल तो ये कुछ नहीं है। प्रेजेंट में तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है, अगर वहाँ नहीं पहुँची ना तो तेरी खैर नहीं। जा। ठीक है, जा रही हूँ, पर इस राज का पर्दाफाश जल्द ही होगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपनी बात समझा सकूं, अपना मन शेयर कर सकूं।
आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सच है, बहुत कम लोग होते हैं जो रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। अकेली सरवाइव करना ना मुश्किल होता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम शादी के इतना खिलाफ क्यों? वो मेरी जिंदगी का एक तजुर्बा था जो हो चुका। अब वही भूल मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती। अगर एक तजुर्बा गलत हो जाए तो उस गलती की सजा सारी उम्र देना, ये तो ठीक नहीं। तुम एकदम ठीक कहते थे। जिंदगी पहाड़ जैसी लगने लगती है जब अपने ही खाई खोदने लगते हैं। तही तो यशस्वी झाला, तर ही मानसिक तयारी तो कर. कडे माझे डॅड दोष आहे तसंच वाटतंय ना तुम्हाला? ठीक आहे. तेजू, तेजू थांब तेजू. सुना आपने? पंकज, आपके लिए मैं चाय बनाकर लाई हूँ और सुबह से ये आपकी चौथी चाय है। अब उठ तो जा, कितनी देर तक लेटा रहेगा? उठ उठ. अरे दीदी, नवीन आणखी उत्तम डेटॉल जे देतं न पर 24 घंटे इस तरीके से लेटे रहना अच्छा लगता है क्या तुझे? अब ये बताइए क्या करूं क्या मैं? पहले तो ये चाय पी ले। सुबह से ये तेरी चौथी चाय है। बस चाय पीते हो और फिर से सो जाते हो। अरे क्या करूं क्या? उठ जा, बाहर निकल, लोगों से मिल, घूमने चला जा। लेकिन ये क्या 24 घंटे घर में बीमारों की तरह पड़ा रहता है? एक मिनट, हाँ, आपने शायद वो कहावत नहीं सुनी है। कौन सी? आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। वाह वाह वाह, ये लो, मुंह ढक के सोना है ना, सो जाओ और सो जा। वैसे तो तू वही करेगा जो तेरी मर्जी है। मैं क्यों बिना बात के तुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ? मैं तो चली। अरे दीदी प्लीज 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 एक मिनट, मेरी प्यारी बहना इस तरह से रूट कर जाएगी तो कैसे चलेगा? ओहो, सो स्वीट। खुद की तो फिक्र होती नहीं, बड़ा आया मेरी फिक्र करने। अच्छा, एक बात तो बता, अब तक कितना जागा है जो अब तक की तेरी नींद पूरी नहीं हुई? हाँ? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कुछ कहने जाऊं तो तेरी शुरू हो जाती है शायरी। अब तैयार हो जा जल्दी से। क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं, कहीं नहीं जाना। कोई तुम्हें मिलने आ रहा है। कोई मुझसे मिलने आ रहा है? यहाँ मुझे कौन पहचानता है? ओहो, ये तो मैं भूल ही गई। लेकिन कोई है जो तुझे बड़े करीब से जानता है। कौन है दीदी? कौन है वो तो मैं भी नहीं जानती। बस तुझे कोई मिलने आ रहा है। मुझे अभी फोन आया था। सच। संध्या दी, प्लीज बताओ ना कौन आ रहा है? अब तुम ही सोच लो, कौन है तुम्हारा जानने वाला? मुझे कुछ समझ में नहीं, आप ही बताओ ना। मेरी भी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बड़ी बहन हूं तेरी, लेकिन आज तक किसी बारे में तूने मुझसे खुल के कोई बात की है?
कोई होता तो मैं बताता ना। प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, बताओ ना कौन आ रहा है। क्या बताऊं तुझे, मैं तो कुछ नहीं जानती। बस इतना समझ लिया मैंने कि वो तेरे बारे में बहुत कुछ जानती है। कहीं 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 कौन? नाम तो बता दे। दीदी, उसने फोन किया होगा, उसका कोई फोन नंबर होगा, उसने कोई एड्रेस बताया होगा। हाँ बताया था, सॉरी लेकिन मैं भूल गई। बस इतना जान पाई हूँ उसकी बातों से कि वो तुझे बहुत करीब से जानती है। कहीं नंदिनी मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक तो नहीं आ रही? हे पंकज, हाँ कुछ कहा क्या तूने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अब चलो ना, गेट रेडी, वो आती ही होगी। देखो उसको कंपनी के लिए भी कोई चाहिए ना, तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं कुछ खाने पीने का प्रबंध करती हूँ। ओके? देख मुझे लगता है वो आ गई। तू एक काम कर, थोड़ा सा फ्रेश हो जा और जल्दी से वापस आ जा। ओके 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 बाय। नंदिनी,